हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइड। एसएससी के डिफरेंट अपडेट्स के साथ साथ इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपसे शेयर करनी है। तो पहले आते हैं ये एसएससी जीडी 2021 के ये नोटिस के ऊपर। ये नोटिस कल रात ही आ चुका था कि आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, टीयर 1 का जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की कल रात आ चुका है। हालांकि अभी आंसर की के लिए जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आज इवनिंग से अगेन वो पोर्टल ओपन होगा। हो सकता है कुछ इशू के कारण अभी वो पोर्टल बंद है। तो ये नोटिस देख लेते हैं। आपका एग्जाम हुआ था 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एंड एसएससी का अदर एग्जाम्स के जैसे इस एग्जाम में भी बहुत जल्दी आंसर की अपलोड हो चुका है। जनरली सीबीटी एग्जाम होने के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ही आंसर की अपलोड हो जाता है। यहाँ पे भी 9th डे में ही आपका आंसर की आ चुका था। हालांकि अभी वो पोर्टल ओपन नहीं है। इसके बाद आते हैं जो रिप्रेजेंटेशन डालने का जो डेट है, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 6 PM। दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि आपके आंसर की में या कोई भी आंसर की में आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है, इनकरेक्ट है उसका आंसर, तो आपको वो उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन डालने का जो रूल है वो ये है कि आप पहले आपको ये यहाँ पे लिखा है कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन का 100 रुपीज़ पे करना होता है। रिप्रेजेंटेशन डालने से पहले आपका 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। पहले आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन के अगेंस्ट आप रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हो वो क्वेश्चन ID देना होता है। उसके लिए जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये अगर आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन डालना है तो आप वो जल्द से जल्द डाल देना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था कि एंड मोमेंट पे मैंने रिप्रेजेंटेशन डालने की कोशिश की थी। तो पहले जो 100 रुपीज़ मैंने पे किया था वो पेमेंट पेंडिंग हो गया था। मेरा पैसा कट गया था बट वो पेमेंट पेंडिंग हुआ था एंड वो जो पोर्टल है रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए जो पोर्टल है वो भी नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने दूसरी बार पेमेंट किया था बट दूसरी बार भी वो सेम ही चीज़ हुआ था, पेमेंट पेंडिंग हो गया था। तो मेरा 200 रुपये भी चला गया एंड मैं रिप्रेजेंटेशन डाल भी नहीं पाई। ऐसा कुछ हुआ था एंड मुझे लगा था कि कुछ दिन बाद वो पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगा एंड वो पेमेंट रिफ़ंड भी नहीं हुआ था। पता नहीं क्या उसका इशू था। वो पेमेंट हुआ, पेंडिंग भी था एंड पेमेंट उसके बाद रिफंड भी नहीं हुआ था, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो जनरली पेमेंट रिफंड हो जाता है। बट मेरे केस में पेमेंट रिफंड भी नहीं हुआ था एंड मैं वो क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन भी डाल नहीं पाई। तो एसएससी का वेबसाइट में ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए एंड मोमेंट को हर वक्त अवॉइड करना चाहिए एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही आपको रिप्रेजेंटेशन डाल देनी चाहिए। हालांकि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो जाएगा कि कौन सी क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलरली कौन से क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो। बट मेरी सलाह यही है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है तो जल्द से जल्द उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल दो, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है तो। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं ये लिंक में। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है जीडी कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम। यहाँ पे सबमिट करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर करना होगा। तो क्लिक हेयर करने के बाद कल आपका यूज़र ID पासवर्ड का एक नया विंडो ओपन हो रहा था, जहाँ पे आपको अपना यूज़र ID एडमिशन सर्टिफिकेट से ही मिल जाएगा। एडमिशन सर्टिफिकेट दैट मीन्स आपका जीडी कांस्टेबल 2021 का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड था वहाँ पे ही आपका यूज़र ID मिल जाएगा एंड पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो वो पुट करने से ही आपको अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हो जाता है। बट अभी वो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे क्लिक हेयर करने के बाद ऐसे दिखा रहा है। तो आप आज ही 25 दिसंबर आज ही 5 बजे के बाद आप ये लॉगिन कर सकते हो ना, आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने कल आंसर के डाउनलोड नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये गया जीडी कांस्टेबल का अपडेट। एंड अगर आपने आंसर के डाउनलोड कर लिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका स्कोर, रॉ स्कोर क्या हुआ है एंड आपका डेट, एग्ज़ाम डेट एंड शिफ्ट क्या था। ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या है। आई होप कि सभी का ही रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। एंड उसके बाद आते हैं और एक अपडेट है, ये एसएससी का ईस्टर्न रीजन में ये अपडेट है। ईस्टर्न रीजन में सबसे पहले ये अपडेट आ चुका है एंड आई थिंक अदर्स रीजन में भी बहुत जल्दी ये अपडेट आ जाएगा। ये एसएससी CHSL 2020 का डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है उसका स्टेटस आ चुका है। यहाँ पे आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ देने के बाद ये स्पैम चेक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका एग्जाम स्टेटस आ जाएगा। एग्जाम स्टेटस में आपका डेट, शिफ्ट एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन्ड होता है। हालांकि यहाँ पे डेट एंड शिफ्ट सभी को ही पता है, क्योंकि CHSL 2020 का डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम 9 जनवरी होने वाला है। वो डेट कुछ दिन पहले ही अपलोड कर दिया है एसएससी ने। डेट एंड शिफ्ट एक ही होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का। जो आपको यहाँ से जानने को मिलेगा वो यही है कि आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या है।
तो ये एग्ज़ाम स्टेटस है, आपका एग्ज़ाम का 15 डेज आगे एग्ज़ाम स्टेटस आ जाता है एंड एग्ज़ाम के 4 डेज आगे आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो 9th को आपका एग्ज़ाम है, आई होप कि 4th या 5th जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंड डिस्क्रिप्टिव को लेकर बहुत एस्पिरेंट ने रिक्वेस्ट किया था वीडियोज़ बनाने के लिए, बट कुछ कारण की वजह से वो वीडियो मैं नहीं बना पाई। मैं रफली आपको कुछ सजेशंस यहाँ पे देना चाहूँगी। एसएससी बेसिकली क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो सोशली इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ है उसके ऊपर ही मोस्टली राइटिंग्स देते हैं। तो सोशली जो भी इम्पोर्टेंट आजकल जो भी हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, एंड सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं, गवर्नमेंट जो स्कीम्स चालू कर रहे हैं उसके लिए सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब आपको अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी सोशली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर ही मोस्टली आपका टॉपिक आता है। तो इसलिए हर छोटा मोटा वो जो भी चीज़ है उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपका नॉलेज होना चाहिए। एंड अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपका एग्ज़ाम का, तो ऑन डेली बेसिस आप लिखने की कोशिश करना, जो भी हो आपसे जो भी हो आप लिखने की कोशिश करना। ऐसे डर के वजह से आप लिखना बंद नहीं करना कि मेरा राइटिंग तो अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे तो खुद ही पढ़ के वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कैसे वो लिखूं। देखिए ऐसा होता है, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूसली आप लिखने की कोशिश करें, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो अच्छा हो ही जाता है। एंड अभी मुझे लगता है कि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का राइटिंग स्किल अच्छा हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी पास आ चुका है। अभी आपको थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। एंड जो भी कुछ डेटाज है, कोई भी अगर टॉपिक में, कोई भी राइटिंग में अगर आप कुछ डेटाज इंक्लूड करो तो वो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका राइटिंग का। इफ़ पॉसिबल अगर आपका जो भी राइटिंग आए, अगर कुछ भी हो सके वो डेटा आप इंक्लूड करने की कोशिश करना, क्योंकि वो एक अच्छा एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आपके लिए। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि आपके एग्ज़ाम टाइम में वॉच अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए आपको घड़ी देख के प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आपका 1 आवर का अंदर ही आपका राइटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पास घड़ी नहीं होगा। एंड उतना अच्छे से इन्विजिलेटर कोऑपरेट भी नहीं करता है हर एग्जाम सेंटर में कि वो आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल आपको टाइम बताए कि कितना टाइम हुआ है। तो इसलिए विदाउट नोइंग द टाइम आपको खुद से ही वो स्पीड मेंटेन करना होगा, जिससे कि आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर पाओ। तो इसके बाद आते हैं 2 दिन पहले जो CGL का नोटिफिकेशन आया था कि आपका CGL का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है एंड वो 1 महीना तक चलेगा। एंड उसके कुछ दिन पहले ये एनुअल कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन आ चुका था SSC के तरफ से, जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका SSC CGL CHSL MTS फेज 10 सभी का जो एग्ज़ाम है, जो भी SSC का एग्ज़ाम है उसका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। एंड आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स क्या होने वाला है, टेंटेटिव एग्ज़ाम मंथ दिया है यहाँ पे, तो वो क्या होने वाला है। तो इससे आपको एक बात तो क्लियरली पता चल गया होगा कि आपका CET अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि SSC का जितना भी एग्ज़ाम्स है सभी का यहाँ पे डेट्स आ चुका है। तो अब मैं इस बात पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसे हज़ारों मेरे पास कमेंट आया है कि CET का एग्ज़ाम कब होने वाला है, CET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, CET का सिलेबस क्या होने वाला है। मैं क्यों CET के ऊपर कोई भी वीडियोस नहीं दे रही हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि मेरा जो ओपिनियन है वो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, बट मैंने अभी तक कोई भी CET एग्ज़ाम के ऊपर वीडियोस नहीं दिया है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ ठोस नोटिस नहीं आया है कि हाँ ये आपका CET एग्ज़ाम का सिलेबस होने वाला है, ऐसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फाइनल जो नोटिस होता है एग्ज़ाम के आगे जो दिया जाता है कि हाँ अभी से इस डेट से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ भी स्ट्रॉन्ग, ऐसे कुछ भी डेटा नहीं दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड जो अभी तक नहीं दिया गया है, क्यों उसको लेकर परेशान होना कि ये कब होने वाला है, क्योंकि इसके लिए अभी तक तो कोई नोटिस ही नहीं आया है। अब ये सब जो कंफ्यूजन है, ये सब जो क्वेश्चंस है कि CET को लेकर इतने सारे जो सवाल है, ये कैसे आपके मन में आया, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है कुछ यूट्यूब चैनल्स ऑन डेली बेसिस CET के ऊपर वीडियो बनाते गए कि हाँ अब CET होने वाला है, ये रहा CET का एग्जाम, ये रहा CET का सिलेबस। एंड इससे क्या हुआ कि
जो भी एस्पिरेंट्स है उनके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। उनके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि हाँ अभी CET होने वाला है, अब CGL नहीं होगा, CHSL नहीं होगा, नया एग्ज़ाम आने वाला है, क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार लोग हैं हमारे देश में एंड नौकरी की सख्त ज़रूरत है उनको। एंड अगर उस बीच में ऐसे कुछ न्यूज़ कोई भी अपडेट दे दे तो कि उसको लेकर एक कन्फ्यूजन, एक टेंशन क्रिएट हो गई एस्पिरेंट्स के मन में। एंड वही हुआ है आप लोगों के साथ। ये सब कुछ यूट्यूब चैनल्स की वजह से, जो भी वो लोग डेली बेसिस पे अपडेट देते रहते हैं, पता नहीं वो लोग क्या क्या अपडेट देते रहते हैं, उसको देखकर आपने एक तो अपना टाइम वेस्ट किया एंड उसके साथ साथ अननेसेसरीली बहुत परेशानी भी आपको उठानी पड़ी, जिसका भी कोई जरूरत नहीं था। जिन्होंने भी मुझे कमेंट करके पूछा इसके बारे में, जितना हो सके मैंने उन लोगों को यही कमेंट किया कि अभी तक जैसे कि कोई भी नोटिस नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो आपके आंखों के सामने उसको लेकर ही आपको चलना है। आपके आंखों के सामने क्या है, आपके पब्लिकली क्या होने वाला है, कि सभी को पता है कि पब्लिकली अभी तक कोई भी CET को लेकर नोटिस नहीं आया है, तो इसके बाद CGL, CHSL, MTS, CPO जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ नोटिस नहीं आता है कि हाँ अब आपका आज से 1 महीना या 1.5 महीने के बाद आपका CET एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब हो सकता है जब आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है, तभी एकमात्र ये हो सकता है। अभी तक तो ऐसा कुछ आया ही नहीं, तो अचानक से कैसे वो लोग CET के लिए अपडेट दे देगा कि हाँ आज से CET का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जो होने वाला है वो सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं होगा, जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम है उसको टारगेट कर रहे हैं, वो सभी के साथ एक ही चीज होगा। ऐसा कोई भी सीक्रेट वे नहीं है जिसके द्वारा कोई भी यूट्यूब चैनल आपको बता दे कि हाँ आज से CET का एग्जाम शुरू होने वाला है, ये रहा आपका सीक्रेट जो सिलेबस है CET का, वो ये रहा, आप अभी से पढ़ लेना, स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एकदम पब्लिकली नोटिस आता है, आपके आंखों के सामने ही है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है सिर्फ उसको ही बिलीव करना। कोई भी कहीं से भी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल रख के उसके ऊपर वीडियो बना दे, कोई भी कहीं से भी एक टीवी चैनल का भी जो भी ब्लॉग है वो डाल के एक वीडियो बना दे एंड उसको लेकर आप परेशान हो जाए, उसको लेकर आप टाइम वेस्ट करो, ये एक सीरियस एस्पिरेंट की प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। उनको पहले यही बिलीव करना है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है सिर्फ वही सच है, उसको लेकर ही आपको चलना है। तो अभी जो कि SSC का पूरा एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, आई थिंक अभी तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, सब कुछ आपके आंखों के सामने क्लियर है। एंड इसके बाद जब भी CET होगा, क्योंकि CET तो होगा, एग्जाम रिफॉर्म के लिए ही वो प्रपोजल दिया गया था CET को लेकर, तो CET तो एक ना एक टाइम होगा ही। एंड उसके आगे अच्छे से गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा डिक्लेरेशन आएगा, सभी जो डिटेल है सभी डिटेल अपडेट दिया जाएगा, उसके बाद ही CET एग्जाम होगा। कोई भी ऐसी चीज जो बड़ी रिफॉर्म आने वाला है वो अचानक से ऐसे शुरुआत नहीं हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है एंड उसके आगे अच्छा खासा नोटिस भी आता है, सर्कुलर भी आता है कि क्या क्या होने वाला है। तो CET को लेकर मुझे यही बताना था। और एक बात, एज पर माई व्यू, मॉक टेस्ट के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। एंड अभी टेक्स्ट बुक का ब्लॉकबस्टर सेल ऑफ द ईयर चल रहा है 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये ब्लॉकबस्टर सेल ऑफ द ईयर में टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास मिल रहा है 699 में, जहां पे SSCIN कूपन कोड डालने से 209 ऑफ मिल जाएगा, जिससे 490 में ये टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास मिल जाएगा। अगर कोई भी ये लाइफ टाइम पास परचेस करते हैं तो उनको ना कि सिर्फ 450 प्लस एग्जाम्स के लिए 31,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी फ्री लाइफ कोचिंग मिलेगा। ये इस लाइफ टाइम पास के साथ बिल्कुल फ्री है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसके लिए कोचिंग की जरूरत पड़ सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि सेल्फ स्टडी उनके लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो वो ये लाइफ टाइम पास के साथ साथ जो लाइव कोचिंग मिलेगा उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक का ये ब्लॉकबस्टर सेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी एस्पिरेंट को ये लाइफ टाइम पास विच इज वैलिड फॉर 3 years ये पास परचेस करना है, तो वो जरूर कूपन कोड SSCIN यूज करे, जिससे कि उनको 490 में ही ये लाइफ टाइम पास मिल जाएगा। एंड और एक बात, मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था कि कुछ सीरियस मेडिकल रीजंस एंड सर्कमस्टेंशियल इश्यूज के वजह से ऑन अ रेगुलर बेसिस में वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी समझ ही गए होंगे आप लोग, क्योंकि लास्ट CGL का भी नोटिफिकेशन आया है, उसके आगे SSC का भी एग्जाम शेड्यूल का नोटिस आ चुका है, जो बहुत बड़ा अपडेट था आप लोगों के लिए। वो किसी भी नोटिस के अपडेट की वीडियो में नहीं दे पाई क्योंकि मैं वो हालत में नहीं थी,
कि मैं कोई वीडियो बना पाऊँ। अभी भी सब कुछ मेस्ड अप ही है, कोई भी चीज़ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अभी नहीं हो रहा है। आई थिंक एंड आई होप कि सभी चीज़ जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए एंड जैसे पहले जैसे चल रहा था, जैसे मेरा जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए आपके प्रिपरेशन में, वही चीज़ दोबारा कंटिन्यू हो पाए। एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे एंड यू विल कंसिडर माई सिचुएशन। सो दैट्स ऑल, अच्छे से तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।